नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजिटल सहायक की जो प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को तैयार करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। उसका नाम है चैट जीपीटी। तो आइए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी एक एआई आधारित टूल है जिसे ओपन एआई ने विकसित किया है। यह आपकी भाषा में आपके सवालों को समझता है और आपकी भाषा में ही तुरंत जवाब देता है। अब सवाल ये है कि क्या चैट जीपीटी प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को तैयार करने में हमारी मदद कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो आइए जानते हैं कि चैट जीपीटी से हम किस प्रकार दस्तावेजों को तैयार करने में सहायता ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि चैट जीपीटी एक सहायक टूल है, यह कोई वकील नहीं है। यदि आप किसी दस्तावेज को अंतिम रूप दे रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से जांच परख लें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो आइए चैट करते हैं चैट जीपीटी से। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है और यहाँ सर्च करेंगे चैट जीपीटी। इसमें जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है लिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चैट जीपीटी की साइट खुल जाती है। अब इसमें एक बार आप लॉगिन हो जाइए। आप अपना ईमेल डालकर यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। देखिए, मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो आप इसमें जो भी कुछ पूछते हैं, जो भी चैट करते हैं, वो आपका यहाँ बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये सारी हिस्ट्री होती है। आप इसको हटा भी सकते हैं। तो देखिए, हम दस्तावेज़ के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इनको हाय लिखते हैं हम। दोस्तों, ये एक दोस्त की तरह काम करता है। आप इससे दोस्ती करेंगे, उसी तरह से ये आपको जवाब देता है और आपकी सारी मदद करता है। आपकी भाषा में, आपको जो भी भाषा आती है, उसी भाषा में आपको जवाब देगा। जिस भाषा में आप प्रश्न पूछेंगे, उसी भाषा में आपको जवाब मिलता है। अब देखिए, इसको हम एक प्रॉम्प्ट लेते हैं। इनसे पूछते हैं, क्या आप भारतीय कानून के अनुसार एक रेंट डील लिख सकते हैं? तो ये प्रश्न हमने चैट जीपीटी को दे दिया है। अब देखिए, इसको हम सेंड करते हैं तो क्या जवाब आता है? हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ एक रेंट डीड किरायानामा बनाने में। इसने जो लिखा है वो है तो हिंदी में, लेकिन इसकी लिपि रोमन है। पढ़ने में परेशानी हो रही है, या फिर इसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए देखो, इनसे कहते हैं, अरे भाई इसको हिंदी में लिखो। लो जी, हिंदी में आ गया। ये कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से हिंदी में किरायानामा बना कर दे सकता हूँ जो भारतीय कानून के अनुसार सही हो। कृपया मुझे निम्नलिखित जानकारी दीजिए जिससे मैं आपका किरायानामा तैयार कर सकूँ। प्रॉपर्टी का पूरा पता, मकान मालिक का नाम और पता, किराएदार का नाम वगैरह। किरायानामा में जो भी कुछ होता है वो सारी चीज़ें ये पूछ रहा है। ये देखो, सारी चीज़ें, सिक्योरिटी राशि, किराए की अवधि, किरायानामा आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, बिजली और पानी का बिल कौन भरेगा। इसको ये बताना पड़ेगा कि भाई मालिक कौन है और किराएदार कौन है, किराया कितना है। ये सारी चीज़ें देखो, इसको हम लिख देते हैं। मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखकर तैयार किया हुआ है, मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ और देखिए, आप पढ़ लीजिए इसको। मैं वो सुना देता हूँ। जी हाँ, इन्हीं के आधार पर एक रेंट डीड तैयार करो। मालिक का नाम ओम प्रकाश और किराएदार का नाम प्यारेलाल है। रेंट ₹10,000 पर मंथ। 11 महीने के लिए लिखना है। एडवांस 2,000 है। हर साल 5% किराया बढ़ेगा। नोटिस अवधि 1 मंथ। बिजली बिल किराएदार देगा। किराएदारी पर दिया गया परिसर आवासीय 500 वर्ग फुट है। सबलेट की अनुमति नहीं है। 1 जून से शुरू होकर 11 माह तक चलेगा। एड्रेस ब्लैंक छोड़ दे। देखिए, हमने कह दिया कि भाई एड्रेस अभी नहीं लिख रहे हम, आप ये आउटलाइन दीजिए हमें और इसको हम सेंड करते हैं तो देखो क्या कहते हैं ये।
अरे वाह! इसने तो सब कुछ लिख के दे दिया और अभी चालू है। देखिए इसको देखते हैं एक बार। ये किरायानामा 1 जून 2025 से ओम प्रकाश यहाँ एड्रेस है आएगा जो बैच इन्होंने दिया है वो जो इस किरायानामे में मकान मालिक कहलाएंगे और श्री प्यारेलाल जो इस किरायानामे में किराएदार कहलाए के बीच पारस्परिक सहमति से निम्न शर्तों पर किया गया है। देखिए संपत्ति का विवरण यहाँ भरना है आपको। हमने संपत्ति का विवरण दिया नहीं था इसलिए इसको एडिट करना पड़ेगा आपको। किराए की राशि इन्होंने ये लिख दी, पहली तारीख को देना पड़ेगा नगद या बैंक के माध्यम से। अग्रिम राशि इन्होंने लिख दी है। किराए में वृद्धि, प्रत्येक वर्ष में किराए की वृद्धि 5% 1 जून से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल 2026 तक। अपने आप ही डेट वगैरह सब बता दी उन्होंने। संपत्ति से संबंधित बिजली का बिल किराएदार द्वारा भरा जाएगा। अच्छा, रख रखाव, छोटी मोटी मरम्मत का दायित्व किराएदार का होगा जब संरचनात्मक मरम्मत मकान मालिक द्वारा कराई जाएगी। किराएदार संपत्ति का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य से कर सकेगा। देखो सारी चीजें लिख दी इन्होंने, यही चीजें किराएनामे में होती हैं। खैर हो सकता है इसमें कुछ रहा हो तो उनको हम जोड़ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना है। लेकिन ये हो सकता है कि जैसे ये हेडिंग्स वगैरह दिए गए हैं ये शायद कहीं लिखे जाते हो कहीं नहीं लिखे जाते हो। तो आप चाहो तो इसको दो कमांड दे दो, इसके हेडिंग्स हटाकर दोबारा विस्तार से लिखो। ये देखो लिख दिया पूरा। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं पढ़ के। मकान मालिक ओम प्रकाश ने भी सामित से 500 रुपये है जो नियोजक के किराएदार को दी है। यह संपत्ति किराएदार को 11 माह की अवधि के लिए दी गई है। ये भी ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर किरायानामा इन्होंने लिख दिया है। फिर भी आप इसमें कुछ एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलो अब इनसे देखिए हम एक चीज़ और लिखाते हैं। तो चैट जीपीटी से गिफ्ट डीड लिखाते हैं और गिफ्ट डीड के लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, एक गिफ्ट डीड लिखिए जिसका विवरण इस प्रकार है। यहाँ इन्वर्टेड कॉमास देते हैं हम। गिफ्ट देने वाले का नाम श्यामलाल, फादर्स नेम रामकिशोर, एज 60 और ये एड्रेस दे दिया है। आगे गिफ्ट लेने वाले का नाम प्यारेलाल, फादर्स नेम श्यामलाल, एज 40 और ये एड्रेस। प्रॉपर्टी विवरण हाउस नंबर 120 ये हमने प्रॉपर्टी का विवरण दे दिया है। नीचे एक चीज और लिखी है, दान ग्रहीता दानदाता का पुत्र है, मतलब इन फेवर ऑफ सन। तो इस गिफ्ट डीड को देखो क्या करते हैं, सेंड कर दिया। हाँ तो गिफ्ट डीड लिखना शुरू हो गई है। चलो इसको देखते हैं एक बार। यह उपहार पत्र दिनांक को श्यामलाल पुत्र नाम की किशोर उम्र ये निवासी एड्रेस दे दिया इन्होंने पूरा, जिससे आगे चलकर दाता कहा जाएगा। इनके द्वारा श्री प्यारेलाल पुत्र श्यामलाल दोनों का एड्रेस नाम वगैरह सब दिया है इन्होंने। दाता और ग्रहीता के मध्य पारिवारिक संबंध है तथा ग्रहीता दाता का पुत्र है। देखो कितना ध्यान रखा इसने एक एक चीज का। दाता अपनी पूर्ण इच्छा स्वेच्छा एवं होशोवास में रहते किसी भी दबाव प्रलोभन या धोखे के बिना अपनी अधीनता वाले निम्नलिखित अचल संपत्ति को प्रेम स्नेहवश अपने पुत्र को निःशुल्क उपहार स्वरूप प्रदान करता है। देखो बहुत ही शॉर्ट में उसको कुछ ही लाइनों में लिख दिया है। अब देखिए यहाँ संपत्ति का विवरण दे दिया और ये लिख दिया स्वामित्व पूर्णतः दाता के नाम पर दर्ज है जिसे इन्होंने वैध माध्यमों से अर्जित किया है और जिस पर किसी प्रकार का ऋण देनदारी विवाद या कानूनी रोक नहीं है। दाता इस उपहार के माध्यम से उक्त संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व अधिकार कब्जा और भोगाधिकार ग्रहीता को स्थायी रूप से सौंप रहा है। इस उपहार पत्र के पश्चात दाता का उक्त संपत्ति पर कोई दावा अधिकार या स्वामित्व नहीं रहेगा। ग्रहीता को उक्त संपत्ति पर अब संपूर्ण अधिकार होगा, जैसे विक्रय, हस्तांतरण, किराया देना या स्वयं उपयोग करना आदि। सारी चीजें लिख दी इन्होंने।
इससे और बोलते हैं कि इसको और अधिक डिटेल के साथ लिखो और सेंड कर दिया। देखिए कितनी जल्दी जल्दी लिखा जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ इसने शामिल कर दी है। तो आपको ये हेडिंग रखने हैं तो रखिए, नहीं रखने तो हटा सकते हैं आप। अब इसमें एक चीज़ मेरे को दिखाई नहीं दे रही कि दान ग्रहीता को भी दान स्वीकार है या नहीं। चलो लिख देते हैं इसमें। और सेंड कर दिया। यहाँ इन्होंने दिया है इसको घोषणा स्वीकृति। दाता ये घोषणा करता है कि उसने अपनी संपूर्ण इच्छा और सहमति से उक्त संपत्ति को उपहार स्वरूप दिया है। और ग्रहीता ये घोषणा करता है कि उसने इस उपहार को समस्त शर्तों एवं स्थितियों के साथ समझकर पढ़कर स्वीकार कर लिया है। नीचे पूरा कर दिया है, दाता के हस्ताक्षर, नाम भी लिख दिया है और ये ग्रहीता, और नीचे 2 गवाह भी हैं इसमें। दोस्तों ये मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा है। कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा आ जाता है कि जो हमने कभी तैयार नहीं किया हो और उसको तैयार हमें करना है, तो ये चैट जीपीटी बड़ा काम आएगा आपको। ये एक आउटलाइन आपको दे देता है कि आपको करना क्या है इस डॉक्यूमेंट में, और कुछ खुद लिख ही देता है। तो उस चीज़ को हम डिटेल में बाद में लिख सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से कॉपी करके। देखिए गोदनामा के बारे में इससे पूछते हैं। मैं रोमन हिंदी में लिख रहा हूँ, एक गोदनामा का ड्राफ्ट तैयार कीजिए। सेंड करते हैं तो क्या होता है। हाँ, अब इसको देखो खुद ही पता है कि मैं भारत से लिखा रहा हूँ, इंडिया में हूँ, तो ये अपने आप इंडिया के हिसाब से सारी चीज़ें लिख रहा है। देखो यहाँ से हम देखते हैं इसको। ये रहा गोलनामा एडॉप्शन डीड का ड्राफ्ट हिंदी में, जो कि भारतीय कानून विशेष रूप से हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार तैयार किया गया है। ये ड्राफ्ट तब प्रयुक्त होता है जब कोई व्यक्ति कानूनी रूप से किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है। इन्होंने तो अधिनियम भी बता दिया हमको। देखिए गोदनामा में अब आगे क्या डिटेल दिया है, इन्होंने यहाँ से लिखना शुरू किया है। दाता देने वाले का नाम वगैरह आता है यहाँ, और ये ग्रहीता, ये डिटेल हो गई शुरू की, के मध्य पारस्परिक सहमति से संपन्न। दाता हिंदू धर्म का अनुयायी है और उसके परिवार में पात्रता वाले बालक बालिका का जन्म हुआ है जो वर्तमान में दत्तक लिए जाने योग्य है। ग्रहीता भी हिंदू धर्म का अनुयायी है। देखिए पूरी डिटेल दे दी इसने। दाता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी बल दबाव या प्रलोभन के अपने पुत्र पुत्री को, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, ग्रहीता को विधिवत रूप से गोद देने का निर्णय किया है। अब यहाँ पर देखिए उसका विवरण है, उस बच्चे का जिसको गोद दिया जा रहा है। ये शर्तें दे दी इसने। गोदनामा पूरी तरह से पारस्परिक सहमति, स्वतंत्र इच्छा और विश्वास पर आधारित। दूसरी शर्त इन्होंने ये दे दी। तीसरी शर्त ये दे दी, गोद लेने की प्रक्रिया के पश्चात दत्तक बालक बालिका ग्रहीता की संतान के समान मानी जाएगी। उसे परिवार में संतान के सभी अधिकार जैसे उत्तराधिकार, पालन पोषण, शिक्षा आदि के प्राप्त होंगे। गोद लेने के बाद दाता का उस बालक बालिका पर कोई विधिक अधिकार नहीं होगा। यह गोदनामा स्थायी कानूनी रूप से बाध्यकारी और भारतीय विधि के अंतर्गत वैध है। फिर ये लोग दोनों घोषणा कर रहे हैं। इसके बाद दाता के हस्ताक्षर हैं, गोद लेने वाले की डिटेल है, उसके हस्ताक्षर होंगे, 2 गवाह हो गए। देखिए ये आपको एक सलाह भी दे रहा है। गोद लेने वाले की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर गोद लिए जाने वाला बालक बालिका विवाहित है तो वह गोद नहीं लिया जा सकता जब तक कि विशेष अनुमति हो। इस गोदनामा को नोटरी अथवा रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत करवाना आवश्यक। इन्होंने 3 जानकारी दी है। पहली बात तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप इसे वर्ड या पीडीएफ फाइल के रूप में भी चाहते हैं तो मैं बना सकता हूँ। देखो इनसे बनवा के देखते हैं। वर्ड में बना दो इसको, कैसे बनाएगा देखते हैं भाई। पर कुल मिलाकर चीज़ अच्छी है और आप इसे कुछ भी पूछ सकते हैं। दुनिया का कोई भी प्रश्न यहाँ डाल दो, ये उत्तर दे देगा। इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है, आ गया। ये लो जी, आपका गोदनामा एडॉप्शन डीड वर्ड फाइल के रूप में तैयार हो गया। नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अरे भाई कमाल कर दिया ये तो। ये डाउनलोड कर लिया हमने और इसको ओपन करते हैं। तो ये क्या लिख दिया भाई, ये तो किसी और ही भाषा में है। देखिए ये इस वजह से हो रहा है कि यूनिकोड में है।
अगर हमारा ये सब कुछ इंग्लिश का होता तो शायद ये बिल्कुल ओपन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती हमें। लेकिन ये हिंदी में लिख रहा है और यूनिकोड में है, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए यहाँ से आप जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसको इस तरह किया जाएगा। इस किराएनामे को कॉपी करते हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ तक करेंगे जहाँ तक हमें इसे लेना है। यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि गूगल ब्राउज़र में ही या किसी भी ब्राउज़र में आपको सर्च करना है यूनिकोड टू कृतिदेव। तो इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं। आप ये इसको करके देखते हैं हम। आपको ये दिखाई दे रहा है यूनिकोड टेक्स्ट। तो आपने जो कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ क्लिक करना है कन्वर्ट टू कृतिदेव। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो ये कॉपी हो गया और उसके बाद आप करना क्या है, आपको जहाँ भी ये लिखना है और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये तो बड़ी समस्या हो गई, लेकिन घबराइए मत। आपको इसको कंट्रोल ए करना है, सेलेक्ट कर लीजिए सारा और यहाँ जाकर आप अपना जो भी फ़ॉन्ट है जिसमें आप टाइप करते हैं उसको ले लीजिए और उसके बाद यहाँ इसमें जो भी आपको एडिट करना है कर सकते हैं आसानी से। अगर ये अंग्रेजी में होता तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हिंदी में इसलिए हमें ये करना पड़ा है। आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे और चाहो तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहो कर लीजिए। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा तो देखो एडिट करना पड़ेगा, कुछ और जोड़ना चाहें तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि चैट जीपीटी एक डिजिटल सहायक बनकर आपकी किस प्रकार मदद कर सकता है। बस ज़रूरत है तो चैट जीपीटी से सही तरह से प्रश्न पूछने की। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।